हेलो स्टूडेंट, आज हम पीजोमेट्रिक ट्यूब के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने लास्ट जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था पीजोमीटर। तो पीजोमीटर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमारे लिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब एज शोन इन द फिगर। ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग हाइट टेक बॉटम ऑफ द टैंक एज ए डेटम। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, जो आपका लिक्विड कॉलम है उसकी हमें हाइट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट को, जो तीन आपकी पीजोमेट्रिक ट्यूब दे रखी है, एक ये है, दो ये दूसरी है, तीसरी ये। हमारे पास 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब हैं। उन 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब में डिफरेंट हाइट है, कुछ ना कुछ आपके लिक्विड आपके भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला इसमें जो 1.5 मीटर हाइट है, लिक्विड वन, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है। दूसरा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। तीसरा जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। ठीक है, और ये आपके पास 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब है। ठीक है, इन 3 पीजोमेट्रिक की हमें क्या करना है, लिक्विड कॉलम की हाइट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, जब हम उसकी हाइट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो डेटम होगा आपका जी, इसको हमें क्या लेना है, रेफरेंस कंसीडर करना है। जो सी आपका है वो आपका क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, तो हमें इसको हम करते हैं, इसको हम सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमें कुछ पॉइंट्स को क्लियर होना चाहिए कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम एस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड, इसकी डेंसिटी हमें पता करनी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी हमें नहीं पता है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हमें पता है, लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो आपका वाटर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो डेंसिटी हो जाएगी स्टैंडर्ड फ्लूइड की, डेंसिटी है स्टैंडर्ड फ्लूइड, लिक्विड के केस में आपका क्या लेते हैं, हम वाटर लेते हैं। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है 10⁻³ kg/m³। ठीक है, ये हमें ये सब चीजें क्लियर हैं। ठीक, और एक हमें ये पता है कि जो स्पेसिफिक वेट होता है, जो आपका स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इन सब चीजों का यहाँ पर क्या करना है, हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं सॉल्व। तो इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, जो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, P = ρgH। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, P = स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट। यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिक वेट है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर है। ठीक है, अब हमें निकालना है, पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ सी फ्लूइड की हमें पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ बी फ्लूइड की नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड की नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपका डेंसिटी ऑफ सी फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर, रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम सी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी थी, 1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू डेंसिटी ऑफ सी फ्लूइड। जो सी है, जो लिक्विड भरा हुआ है सी में, वो कौन सा है? जो मैनोमेट्रिक ट्यूब सी है उसमें जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 दे रखी है। ठीक, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहां से हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻³ kg/m³। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ बी फ्लूइड की निकाल लेंगे। कितनी है? 0.9 इंटू 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड की निकाल लेंगे हम। डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड कितना आएगा? 0.75 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो डेंसिटी थी सभी को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो आपका सी है उसमें कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं। ठीक है, तो सी लिक्विड है उस पर कौन कौन से प्रेशर आपके लग रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं, हम देखेंगे प्रेशर एट सी। ठीक है, यानी सी पर कितना प्रेशर है, यानी पीजोमेट्रिक ट्यूब जो सी है उसमें जो आपका लिक्विड यहाँ भरा हुआ है इस ट्यूब में, इसमें कितना प्रेशर आपका लग रहा है। ठीक है, तो इसको प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर सी, पीसी निकालना है एक तरीके से हमें। तो इस लिक्विड पर कौन कौन से लिक्विड हाइट हमारी लग रही है, एक तो ये लिक्विड हाइट है, एक लिक्विड हाइट ये है, और एक लिक्विड इसकी खुद की हाइट है। तो हम क्या करेंगे, रो सी इंटू जी इंटू एच ऑफ सी, हाइट ऑफ द लिक्विड P इक्वल टू रो जी एस से हमें पता है कि जितनी लिक्विड कॉलम की हाइट होगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर उस पर लग रहा होगा। तो एक हाइट ये है लिक्विड की, एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, तो इसकी वजह से इसके बॉटम पर जो प्रेशर लग रहा होगा हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस डेंसिटी ऑफ बी फ्लूइड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ बी, प्लस डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इंटू जी इंटू एच ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ये जो बॉटम है, इस बॉटम पर इन तीन हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो हाइड्रोस्टैटिक के नियम से हम कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल टू रो जी एस से। तो हम जब इस पे बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम पे क्या होगा, तीनों लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, उन तीनों की जो प्रेशर जो P इक्वल टू रो जी एच है, तीनों के लिए हम लगा कर उनको ऐड कर देंगे, तो हमें इस पॉइंट पर जितना प्रेशर लग रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से प्रेशर एट सी पॉइंट, डेटम पर कितना प्रेशर आएगा, डेंसिटी ऑफ सी फ्लूइड की आपको 10⁻³, ग्रेविटी आपकी 9.81, ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, प्लस बी फ्लूइड की डेंसिटी 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर। ठीक है, प्लस अब हम बात करेंगे ए फ्लूइड की डेंसिटी 0.75 इंटू 0.75 इंटू कितना है आपका 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। हमने क्या किया, यहाँ जो बॉटम है, यहाँ पर इस बॉटम पर इस हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, इस हाइट की वजह से, इस हाइट की वजह से, तो तीनों का कंबाइंड जो प्रेशर है वो हमने इसमें ऐड करके यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसकी हाइट 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर है, तो हमने यहाँ पर उसकी हाइट लिख ली। डेंसिटी हमने पता लगा ली है, तीनों फ्लूइड्स की डेंसिटी क्या क्या है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 53219 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर एट बॉटम सी पर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई 53219 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी प्रेशर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस पीजोमीटर ट्यूब में कितनी हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, हमें उसका क्या चाहिए, लिक्विड कॉलम की हाइट चाहिए। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं,
उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, ठीक है 1.0। यानी इस लिक्विड की वजह से कितना आपका इस लिक्विड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना आपका लिक्विड इसमें मूव करा होगा, कितनी उसकी हाइट होगी, उसको हम कैलकुलेट करना है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए जो प्रेशर है यदि हम उसको स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है आपका, यदि प्रेशर को हम स्पेसिफिक वेट से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो हाइट है कॉलम की वो आपके पास आ जाएगी। तो प्रेशर एट सी है, तो प्रेशर एट सी पर प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, यदि हम प्रेशर को उसके स्पेसिफिक वेट से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो हाइट होती है लिक्विड कॉलम की वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास कितना है 53219, ठीक है। अब स्पेसिफिक वेट की बात करेंगे तो 10⁻³ डेंसिटी इंटू 9.81, ये समझ में आया कैसे आया, क्योंकि किसके बराबर होता है, रो इंटू जी के बराबर, और डेंसिटी हमारे पास कितनी है 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी है 9.81। तो इस केस में जो हमारे पास हाइट आती है वो आती है आपकी 5.425 मीटर, 5.25 मीटर, मतलब कि जो फिजियोमीटर ट्यूब तीसरी है उसमें आपकी लिक्विड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 5.425 मीटर, ठीक है। ये आपके पास यहां पर आ चुकी है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे this will be the height of column of लिक्विड कॉलम की हाइट क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई इन द पीजियोमेट्रिक ट्री, ठीक है। तीसरे पीजियोमीटर में जो लिक्विड कॉलम है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितनी आ गई 5.425 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे प्रेशर, फिर यहां कैलकुलेट करेंगे और तीनों की हाइट हम यहां से देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी, ठीक है। बी पर कौन कौन से प्रेशर लग रहे होंगे, अब बी की बात कर रहे हैं तो बी में केवल दो हाइट हमारे पास है, तो इन दो हाइट की वजह से यहाँ प्रेशर लग रहा होगा, तो उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको करते हैं कैलकुलेट, प्रेशर एट बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रो बी इंटू जी इंटू एच ऑफ बी प्लस डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है। इन दो हाइट की वजह से हमारा जो बी है वहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो डेंसिटी ऑफ बी फ्लूइड कितनी है हमारे पास 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81, हाइट कितनी है 2 मीटर प्लस 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 1.5 मीटर 1.5, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28694 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ गई प्रेशर एट बी पर 28694 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेम है, इसकी हाइट निकालने के लिए हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा प्रेशर हेड
in terms of liquid specific gravity 0.9, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वही पुराना क्या करेंगे हम, जो प्रेशर आया था आपका 28694, उसको हम क्या करेंगे 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी 3.25 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इसके प्रेशर को हमने इसके स्पेसिफिक वेट से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, उस केस में हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 3.25 मीटर, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रेशर एट बी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो हाइट आई है वो आपकी इस वाले की हाइट है, ठीक है, लेकिन डेटम से कितनी हाइट होगी इसकी हाइट डेटम लाइन से कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इस वाली हाइट को इस वाली हाइट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डेटम से इस वाले पीजोमेट्रिक ट्यूब की कितनी हाइट है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस इन पीजोमेट्रिक ट्यूब, ठीक है। यानी दूसरी जो पीजोमीटर है उसमें हमारे पास एबव द डेटम की तो बात कर रहे हैं, एबव द डेटम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो आपकी हाइट है 3.25 आई, उसकी हाइट 3.25 मीटर उसकी हाइट आई, ठीक है। यदि हम 3.25 मीटर को क्या करें, जो आपकी हाइट आई है 3.2 मीटर इसकी हाइट आई पीजोमीटर की, अब डेटम से कितनी दूरी पर है वो, उसको हम 2.5 मीटर उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी टोटल। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे 2.5 मीटर, तो डेटम से कितनी ऊंचाई पर आ जाएगा 5.75 मीटर, ठीक है। यानी इस डेटम से ये वाली पीजोमीटर की हाइट कितनी है 5.75 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ए प्रेशर, हम ए की बात करेंगे, ए जो ए है उसमें पीजोमीटर ए में कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर एट ए की हम बात करेंगे, तो प्रेशर एट ए पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, ए की हाइट होगी डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी इंटू एच ऑफ ए, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है हमारे पास 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा 11,036 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर एट ए, यानी यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना है 11,036 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेम प्रेशर हेड in terms of liquid specific gravity 0.75, ठीक है। तो वही चीज है, तो प्रेशर हेड कैसे होता है, यदि हम प्रेशर को स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर हेड बन जाएगा हमारे पास। तो प्रेशर कितना है 11,036 इंटू 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। यहाँ जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास कितनी 1.5 मीटर।
अब हमें क्या देखना है इसमें, अब हमें देखना है कि लिक्विड सरफेस से पीजोमेट्रिक ट्यूब ए है उसकी हाइट कितनी है। तो यहां लिखेंगे हम हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस, हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस इन पीजोमीटर 1 इन पीजोमीटर ए एवं द डेटम। तो डेटम से कितनी हाइट है लिक्विड सरफेस की पीजोमीटर ए में उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 1.5 प्लस 2 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ये कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 1.5 मीटर आया उसमें हमने 2 मीटर 2.5 मीटर जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल जो हाइट आ जाएगी ए की वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमने पीजोमीटर 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब ली हैं। उन 3 पीजोमेट्रिक ट्यूब के अलग अलग जो प्रेशर लग रहे थे उनको हमने कैलकुलेट किया और उनके द्वारा प्रेशर हेड कितना हो रहा है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो बॉटम सरफेस है उस बॉटम सरफेस से कितनी हाइट है उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया प्रत्येक पीजोमेट्रिक ट्यूब के लिए। ठीक है, तो यदि इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है, हम डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।